अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है डीएनए एंड जीन्स। डीएनए हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आज डीएनए से जीन तक का सफ़र डिस्कस करेंगे कि जीन्स क्या हैं, डीएनए और जीन्स में क्या आपस में इंटर रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले जीन की डेफिनेशन पे आते हैं हम। जीन है क्या बेसिकली? जीन इज़ द लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। बेसिकली जीन डीएनए का ही के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होगा। शॉर्टर हो सकता है, लॉन्गर सीक्वेंस हो सकता है, जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को इनकोड करेंगे। और प्रोटीन इन जनरल किसी फंक्शन में पार्ट प्ले कर सकती है, किसी चीज़ का कंपोनेंट बन सकती है। फंक्शन में पार्ट प्ले करने के लिए कई ऐसी प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स की फॉर्म में, जो बहुत सारे रिएक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। कई प्रोटीन्स ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पे यूज़ होती हैं, स्ट्रक्चर का पार्ट बनती हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन जो डीएनए के किसी स्पेसिफिक लेंथ से, किसी पोर्शन से डेवलप होती है, और उसे डेवलप करने के लिए जो एक इनकोडेड रीजन होगा या डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन होगा, उसे हम जीन कहेंगे। जनरल सी बात ये थी। इसके बाद जीन्स को हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं जेनेटिक्स की। कुछ लोग इसे जीन्स को ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर मौजूद होती है। इट कंटेन्स एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ में क्या कुछ होना है, किस तरह की उसमें इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन जो हैं पाए जाते हैं, और ये टोटल उसकी जीनोम का 3% होता है। जैसे हमने पिछले बैक्टीरियल जीनोम वाले में डिस्कस किया था, इकोलाई के अंदर उसकी मोर देन 80% जो पोर्शन है, वो जीन्स जो हैं उसकी जीनोम का हिस्सा होते हैं। ह्यूमन में सिर्फ ह्यूमन की एंटायर जीनोम जो है उसका सिर्फ 3% जो है वो जीन्स कंटेन करता है। बाकी जो 97% है वो अभी तक स्टिल अननोन है, उसका क्या रिलेशनशिप है। लेकिन जो अब तक डिस्कवर हुए हैं 20 से 25,000 तक जीन्स, वो इंटायर जीनोम का सिर्फ 3% बना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि जीन्स का फंक्शन क्या है, वो किस तरह वर्क करते हैं, हाउ जीन्स वर्क। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर एक नज़र आ रही होगी छोटी सी, इसमें डीएनए का सी जो एक फंक्शन है किस तरह परफॉर्म करता है वो दिखाया गया है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम मौजूद है, और जीनोम बेसिकली क्रोमोसोम की के अंदर इनक्लोज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये डीएनए का सीक्वेंस को खोल के दिखाया गया है, एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन। तो हर एक सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर जो आउटकम है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होता है, और उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो ये ओवरऑल एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कोई भी डीएनए जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो डीएनए का जनरल जो फंक्शन है उसे अगर देखा जाए तो डीएनए दो चीज़ें करता है, या तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है या रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जब भी सेल से मल्टीप्लाई करना होता है तो जीनोम जो है डीएनए के अंदर जो जीन्स मौजूद हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और न्यू सेल के अंदर चले जाते हैं। ये उसकी सेल डिवीजन के प्रोसेस में है। लेकिन जर्नल जो उसका एक फंक्शन है जीन का, वो उसका का प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बनता है, पर्टिकुलर टाइप का एक आरएनए बनता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये मैसेज कंटेन करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की फॉर्म में होगा। वो सीक्वेंस इनकोड हुआ होगा किसी एक प्रोटीन की सिंथेसिस में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रांसलेशन। जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा तो डीएनए के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ये नंबर 1 नज़र आ रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी और इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो मैसेंजर आरएनए जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जिसमें अमाइनो एसिड आके अरेंज होंगे, और ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा।
उससे प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन का जो इनिशियल स्ट्रक्चर होगा फिर वो मॉडिफाई होके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए क्रिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन या जिन्हें एंजाइम्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं प्रोटीन, जनरल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती हैं, या रिएक्शन के लिए यूज़ होंगी प्रोटीन्स जो एंजाइम कहलाती हैं वो होंगी। और वह प्रोटीन्स किसी न किसी ट्रेट को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब वो ट्रेट का फंक्शन क्या होगा, उसमें फ्लावर कलर हो सकता है। एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम देखें तो फ्लावर कलर एक ट्रेट को शो कर रहा है, ठीक है। लीफ शेप हो सकती है, प्लांट की अपीयरेंस हो सकती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट में। इसके अलावा कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेटिक रेट उसका जो है लीफ के पिगमेंट्स के कलर जो हैं और लाइट के साथ लीव्स के अंदर पिगमेंट्स का कलर चेंज होना, डिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, वो सारे के सारे बेस करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है डीएनए से हो रहा है, उससे आरएनए जो बनेगा वो उसके रिलेटेड प्रोटीन या एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपना जो एक फंक्शन है परफॉर्म कर सके यूजिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये इसका जर्नल सा एक रिएक्शन है। और डीएनए का एक और मैकेनिज्म पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता है। अगर वो इसमें अपना फंक्शन ये वाला परफॉर्म नहीं कर रहा तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है, नए सेल के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने का प्रोसेस भी डीएनए कर सकता है। ये डीएनए का फंक्शन है दो तरह के, उसकी अपनी रेप्लिकेशन करना या प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ये दो उसके फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे आ रहा है जीन प्रोटीन रिलेशनशिप। जीन्स और प्रोटीन्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, पिछली आपने डायग्राम में देख लिया। यहाँ थोड़ा और क्लियरली आपको डिस्क्राइब करूँगा कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो जो है कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करके आरएनए बनाएगा। और ये आरएनए विद इन सेल न्यूक्लियस बनते हैं और सेल के अंदर ये डेवलप होने के बाद आरएनए विद इन न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आते हैं जहाँ पे ये राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को यूज़ करते हुए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये सारी डिटेल प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आने वाले दिनों में हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह होते हैं और इसको किस तरह गवर्न करते हैं ये प्लांट्स या एनिमल सेल्स के अंदर। इन जनरल हम इन्हें डिस्कस करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की डिफ्रेंशिएट किए बगैर, तो ये किस तरह गवर्न होते हैं, किस तरह ये रन होते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा आज मैं और वे से डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डीएनए से कैसे डीएनए के स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहे हैं, दो स्ट्रैंड, एक 5 to 3 एंड है और एक 3 to 5 एंड है। इन दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो है ये अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में जो है इसकी अरेंजमेंट पर्टिकुलर जैसे ABC में होता है, किसी का पर्टिकुलर नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट होती है तो वो नाम बनता है। जैसे ऊपर जीन लिखा हुआ है GENE, ये स्पेल होता है जीन के तौर पे, और ये इसमें 3 डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं GE and N। अब 2 दफ़ा E आया हुआ है, N एक दफ़ा, G एक दफ़ा है, तो ये अरेंजमेंट इनकी है पर्टिकुलर। इस अरेंजमेंट में ही हम इन्हें जीन कहते हैं, लेकिन इन लेटर्स की अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाए तो ये जीन नहीं कहलाता, कोई और वर्ड भी बन सकता है ये। तो इसी तरह जो जीन है बेसिकल जो डीएनए के अंदर किसी एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जीन का सीक्वेंस है वो भी इसी अरेंजमेंट में होता है जिसमें गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ आते हैं। अब उन अरेंजमेंट्स के अंदर हर 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से एक कोडान बनता है, हर 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एक कोडान बनता है, और वो कोडान जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जब डीएनए से फर्स्ट प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, तो मैसेंजर आरएनए में जो 3-3 के सीक्वेंस आते हैं वो 3-3 के सीक्वेंस कोडान कहलाते हैं। उन कोडान्स के अंदर पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस मौजूद होगा। और जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होगा मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की हेल्प से, जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म रन होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन एक डेवलप पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन प्लांट स्पीशीज जो बनती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को कहाँ पे किसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, जैसे आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है,
ट्रायसिन है, और इस तरह के डिफरेंट ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के बाद अरेंज हुए हुए हैं। और इस इनकी अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद जब पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट होती है तो एक प्रोटीन मालिक्यूल डेवलप होता है। किसी प्रोटीन मालिक्यूल में कौन से अमाइनो एसिड कितनी तादाद में लगने हैं, ये सारे का सारा डिसीजन जो है ये कंट्रोल डीएनए में इसका मैसेज मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में, और मैसेंजर आरएनए में हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस को कोडान कहते हैं, और एक 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का जो कोडान होता है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे CGU जो है ये आर्जिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लाइसिन के लिए है गोवानिन और एडिनिन का जो सीक्वेंस होगा वो ग्लाइसिन को डेवलप करेगा। तो इस तरह सो ऑन डिफरेंट टाइप के ये मूव बनते हैं, सीक्वेंस में अरेंज होते हैं अमाइनो एसिड, और इससे एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। लास्टली कंक्लूजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जो नंबर ऑफ कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स जीन्स के अंदर मौजूद होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। तो उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट होगी वो उसके अमाइनो एसिड के बराबर की हो सकती है। नेक्स्ट पे आगे मूव करेंगे हम एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं, तो प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या है ये मैं अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ आपको पिछले स्लाइड पर, यहाँ थोड़े बड़े हुए मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा उसे एक्सप्लेन करूँगा कि डीएनए के जैसे हमने पढ़ा था अभी आज वाले थोड़ी देर पहले एक लेक्चर आपको सेंड किया जिसमें था डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसमें एक 5 एंड होगा और एक 3 एंड के साथ डबल हीलिक्स बनती है। तो उसमें जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है अल्फ़ाबेट्स की, सॉरी अल्फ़ाबेट्स को रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड्स की, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट्स, तो वो अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर टाइप के मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को। तो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज़्म से वो ट्रांसक्राइब होता है, और मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो मैसेंजर आरएनए के अंदर ख़ास किस्म के कोडान रीजन्स मौजूद होते हैं, और कोडान हमेशा तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा। जैसे CGU एक हो गया कोडान, GGA एक कोडान हो गया, UAC एक हो गया, और इस तरह के बहुत सारे जो ये कोडान क्या होते हैं इन्हें आने वाले लेक्चर्स में मैं ये वाला ख़त्म होता है जीन्स वाला, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे तो कोडान एक टेबल आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये कोडान रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कोडान फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होना है तो इस कोडान के अगेंस्ट एक अमाइनो एसिड अरेंज हो जाएगा, इस कोडान के लिए एक अमाइनो एसिड अरेंज हो जाएगा, इस कोडान के लिए एक हो जाएगा, और डिफरेंट कोडान्स के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड विद इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली प्रोटीन की चेन जो बनती है विद हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है इसमें, तो उससे बनती है। तो ये इनिशियल फार्म होती है किसी प्रोटीन की, तो उसमें जो जो अमाइनो एसिड अरेंज होने हैं किसके बाद कौन सा अरेंज होना है ये सारे का सारा डिसाइड करता है मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद कोडान्स। और ये कोडान्स आते हैं डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जो ट्रांसक्राइब होते हैं मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। सो कोई भी एंजाइम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ दीज कोडान। उसके बाद ये एक छोटा सा और टॉपिक है, आज के दिन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये क्या होगा? बेंजर इन 1955 में इसने डिवाइड किया था जीन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, रैकॉन्स, म्यूटॉन्स और सिस्ट्रॉन्स। ये उसने 3 कैटेगरीज में उसने डिफरेंट टाइप्स के जीन्स को डिवाइड किया था। तो रैकॉन्स, म्यूटॉन्स, सिस्ट्रॉन्स आर द यूनिट्स ऑफ रिकम्बिनेशन। रैकॉन इसलिए से कहते हैं कि वो रिकम्बिनेशन की वजह से उसे रैकॉन कहते हैं। म्यूटॉन्स जो हैं वो म्यूटेशन काज करने वाले हैं तो म्यूटॉन्स कहते हैं। और सिस्ट्रॉन इसलिए उन्हें कहते हैं कि दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन की वजह से उन्हें सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो रैकॉन की एलेबोरेशन में देता हूँ। रैकॉन्स आर द रीजन्स, इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट्स पे भी आपको मिल जाएगी। रैकॉन्स आर द रीजन्स विद इन द जीन between which recombination can occur but recombination cannot occur within the racons। तो वो जब रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है तो रैकॉन्स जो जीन्स हैं वो उनके
इन बिटवीन रिकम्बिनेशन होती है, और वो जो रैकॉन्स होते हैं वो किसी रिकम्बिनेशन में पार्ट प्ले नहीं करते, बल्कि उनके इन बिटवीन जो पोर्शन होते हैं वहाँ पे रिकम्बिनेशन होती है। उनके दरमियान रिकम्बिनेशन डिस्टेंस जीन्स के दरमियान जो सेपरेट करने के लिए होता है किसी एक पोर्शन से जीन्स के दरमियान जहाँ पे नए रिकम्बिनेशन डेवलप होने हैं, रिकम्बिनेशन के डिस्टेंस को डेवलप करने के लिए रैकॉन्स उस डिस्टेंस को सेपरेट करते हैं। और रैकॉन्स जो होते हैं ये मैपिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। इनिशियली आप कह सकते हैं कि रैकॉन्स मैप जीन मैपिंग में भी पार्ट प्ले करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के। उसके बाद दूसरा था म्यूटॉन्स। ये जीन्स कौन से होते हैं? म्यूटॉन्स। ओके, इसके बाद रेकॉन के बाद म्यूटॉन्स थे। म्यूटॉन्स बेसिकली अगर डिस्क्राइब किए जाएँ तो म्यूटॉन्स जो हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद इन द जीन विच कैन गिव राइज टू अ म्यूटेंट फिनोटाइप और म्यूटेशन। ऐसा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा विद इन जीन्स के अंदर एक ऐसा पोर्शन मौजूद हो सकता है जहाँ पे म्यूटेशन काज हो सकती है। म्यूटेशन किसी भी जीन्स के अंदर जहाँ पे आती है वो उस पोर्शन को, या वो वाले जीन्स जो म्यूटेशन काज करने में पार्ट प्ले करते हैं, वो म्यूटेंट्स कहलाएंगे, म्यूटॉन्स कहलाएंगे। और इनका जो रोल है वो सिर्फ म्यूटेशन की हद तक ही रहता है। ये किसी रिकम्बिनेशन के फंक्शन में अपना पार्ट प्ले नहीं करते। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लास्ट वन है सिस्ट्रॉन। जैसे बताया था कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट विद इन द जीन्स विच इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन, दे आर नोन एज द यूनिट ऑफ फंक्शन। और ये इसका इम्पोर्टेंट ये है कि कह सकते हैं कि इन्होंने जो बहुत सारे जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जीन ने, किस तरह के जीन का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है विद इन ऑर्गेनिजम्स, उन सब को इसने कंट्रोल करना है। ये किसी म्यूटेशन में या रिकम्बिनेशन के प्रोसेस में पार्ट नहीं प्ले करेंगे। और सिस्ट्रॉन ही हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म होने हैं कि कौन सी टाइप की प्रोटीन्स बननी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके फिनोटाइपिकल अपीयरेंस को शो करने के लिए, जिस तरह की भी उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है जो उसकी फ़िज़िकल या जीनोटिपिकल अपीयरेंस को शो करेगी, उसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस को शो करने के लिए जो भी जीन पार्ट प्ले करते हैं वो मोस्टली सिस्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तक ये वाला छोटा सा पोर्शन था। ये आज वाले लेक्चर का हिस्सा है जो उससे पहले आया था, उसके साथ ही इंक्लूड होगा। इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बाकी हम कल इंशाल्लाह आगे इसके स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। अल्लाह हाफिज़।